यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। पहला प्रश्न, यूपी के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं? यूपी के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 13 जिले लगते हैं। आगे का जो प्रश्न है दूसरा, उसे देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर किस नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर किस नदी पर? उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध नगर। और ये किस जिले में? ये यूपी के ललितपुर जिले में, इसे भी आप याद रखें। आगे का जो प्रश्न है तीसरा देखते हैं। महान संगीतज्ञ स्वामी हरदास की जयंती पर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन में इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे का प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली किस स्थान पर है? यूपी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की ये तीर्थ स्थली है, यूपी के किस स्थान पर? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये कौशाम्बी स्थान पर है। आगे का प्रश्न है देखते हैं। अकबर के नवरत्नों में शामिल राजस्व मंत्री टोडरमल का जन्म यूपी के किस स्थान पर हुआ था? इससे कई प्रश्न बन सकते हैं कि अकबर के नवरत्नों में टोडरमल थे, वो किस पद पर थे? तो राजस्व मंत्री थे जो टोडरमल थे। यूपी के किस स्थान से संबंधित हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये सीतापुर से संबंधित हैं। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार 100 से कम राशि किस क्षेत्र से आती है? बजट 23-24 के अनुसार 100 से कम राशि किस क्षेत्र से मिलती है यूपी सरकार को? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऋण एवं अग्रिम वसूली, इससे 100 से कम राशि मिलती है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस जनपद में रखी है हाल ही में? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में रखी है। सबसे पहले कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम था, उसके बाद लखनऊ का जो स्टेडियम है कान्हा दूसरे नंबर पर बना, पर अब तीसरे नंबर पर वाराणसी में भी एक स्टेडियम बन रहा है इंटरनेशनल। आगे का जो प्रश्न है देखते हैं। निम्न में से कौन से ऐतिहासिक स्मारक जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं? इनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा का किला। आगे का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगर महापरिनिर्वाण या मृत्यु की बात करें 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी, इसे भी आप याद रखें। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? कौन सी घटना महाविनिष्क्रमण के रूप में जानी जाती है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, उनका गृह त्याग। उनके गृह त्याग को ही महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे का प्रश्न है देखते हैं। गौतम बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है गौतम बुद्ध के? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पहला उपदेश। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में, इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल के वृक्ष के नीचे, ये भी आपको याद रखना है, पीपल का वृक्ष था। नदी की बात करें तो निरंजना नदी के तट पर हुआ था, इस नदी को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर कलाम कौन थे? आर कलाम कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के एक गुरु। बुद्ध के ये गुरु थे आर कलाम। आगे का प्रश्न है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पहली बौद्ध संगीति का आयोजन उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। दूसरी आयोजित की गई वैशाली में, तीसरी आयोजित की गई पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में चौथी आयोजित की गई थी, इसे भी आप याद रखें। इसी तरह से आगे का प्रश्न है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? इस तरह से भी प्रश्न बन करके आते हैं इस टॉपिक से। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में, ये भी पूछा जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई, जो कि जो पहली थी वो अजातशत्रु के में, तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वो अशोक सम्राट के में, और चौथी कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे का प्रश्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं,
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया। उत्तर ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? मूर्ति पूजा की नींव सबसे पहले देश में किसने रखी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म के द्वारा ही मूर्ति पूजा की नींव रखी गई, तभी से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है भारत में। आगे का प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में ये प्रतिमा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान। इनमें जो मौलिक अंतर है वो क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा, यही सबसे मौलिक अंतर है इनमें। आगे का जो टॉपिक है जैन धर्म से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से 22वां प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक, ऐसे भी पूछा जाता है, संस्थापक या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव थे, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। आगे का प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, आप इनको याद रखें, जो कि पार्श्वनाथ हैं, इनका जन्म स्थान उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में इनका जन्म स्थान है। आगे का प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, महावीर स्वामी को, और इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर है 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में हुआ। पहले 583 हुआ करता था, अब एनसीईआरटी की जो नई बुक आ रही हैं उसमें संशोधित किया गया और 599 एक सही तिथि है, जिसे आप याद रखें। और कहाँ हुआ? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें तो 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे, जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और जो 24वें थे वो महावीर स्वामी थे। उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, महावीर स्वामी अंतिम या 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? स्वामी को किस नदी के तट पर? उत्तर ऑप्शन नंबर सी रिजपालिका नदी के तट पर बरगद के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किस धर्म से संबंधित हैं? ये त्रिरत्न उत्तर ऑप्शन नंबर ए ये जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत बिंदु उत्तर ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा को परमो धर्म माना गया है, सर्वोपरि अहिंसा है। आगे का जो प्रश्न है देखते हैं, महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का पहला शिष्य, इनका जो दामाद था, इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, और उन्हीं का जो पति था जो कि इनका दामाद हुआ जमाली। उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यही इनका पहला शिष्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहते थे? जैन धर्म में भद्रबाहु के शिष्यों को उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिगंबर। जैन धर्म दो धर्मों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र, उन्हें श्वेतांबर, और ये स्थूल भद्र, आप इस याद रखें, स्थूल भद्र के शिष्य थे। और जो नग्न रहने वाले हैं बिना वस्त्र के, वो भद्रबाहु के शिष्य थे, जिन्हें दिगंबर कहते हैं। आगे का जो टॉपिक है वैदिक धर्म से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आगे का प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द है ये किसे इंगित करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रेष्ठ वंश को, जो कुलीन वंश है, कुलीन लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से पुराना वेद कौन सा है? 100 से पुराना वेद, कुल वेदों की संख्या 4 है और इनमें 100 से पुराना उत्तर ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद है। पुराणों की संख्या वैदिक धर्म में 18 है, आप इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादू टोना और वशीकरण से संबंधित वेद कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद है, जो कि जो सामवेद है वो संगीत की विद्या से संबंधित है, गायन की विद्या से संबंधित है। ऋग्वेद मंत्रों और ऋचाओं का वेद कहते हैं इसे। आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों, हवनों
इनका पता किस वेद में दे रखा है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। यजुर्वेद इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर? उत्तर ऑप्शन नंबर डी पुरुषड़ी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? जीविका का मुख्य साधन क्या था आर्यों की का प्राचीन काल में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? कौन सी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वैदिक युग में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी वंश परंपरागत राजवंश था। राजा का पुत्र राजा ही हुआ करता था, यही प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है या किस पुस्तक से लिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद से ये शब्द लिया गया है, इसे आप याद रखें। लास्ट प्रश्न और देखेंगे, तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है तमसो माह ज्योतिर्गमय किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी उपनिषदों का। ये उपनिषदों का कथन है, उपनिषदों में ये दिया गया है। आप सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।